एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। हर साल उसके खेत सूख जाते थे। कभी बारिश नहीं होती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। उसके खेत में एक दाना तक नहीं उगता था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उसकी बूढ़ी माँ रोज उसे ताने देती, तुमसे कुछ नहीं होगा रामू, पूरा घर भूखा मर रहा है। उसकी पत्नी भी दुखी होकर कहती, बच्चे कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाए हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। रामू के छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते रहते। यह सब देखकर रामू का दिल टूट जाता। एक रात रामू बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, अब मैं किसी के काम का नहीं रहा। सुबह होते ही वह चुपचाप घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। रामू चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी लाचार औरत दिखाई दी। वह भूख और प्यास से कमजोर हो चुकी थी। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रामू खुद भूखा था, लेकिन उसका दिल दयालु था। उसने अपनी बची हुई रोटी उस औरत को दे दी और पास के तालाब से पानी लाकर पिलाया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी बूढ़ी औरत ने अपने पास रखा एक पुराना मिट्टी का घड़ा रामू को दिया। वह बोली, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, यह जादुई घड़ा है। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। रामू डर गया। ये क्या सच में कोई देवी थी। वह घड़ा लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचा। घर वाले उसे देखकर हैरान रह गए। पत्नी गुस्से में बोली, खाने के लिए कुछ लाए या फिर यह बेकार घड़ा उठा लाए। रामू धीरे से बोला, अगर यह सच में जादुई है तो हमारे लिए खाना दे। जैसे ही रामू ने यह कहा, अचानक घड़ा चमकने लगा। पूरा घर रोशनी से भर गया और देखते ही देखते घड़े से गर्मागर्म पूड़ी, सब्जी, मिठाई, खीर और स्वादिष्ट पकवान निकलने लगे। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, खाना, खाना। पूरा परिवार कई दिनों बाद भरपेट खाना खाकर खुशी से सो गया। अगली सुबह रामू ने सोचा, क्यों ना इसे परख कर देखा जाए। उसने एक सोने का सिक्का घड़े में डाला। कुछ ही पल में घड़े से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगे। रामू और उसका परिवार खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे रामू ने नया घर बनाया, खेत खरीदे और गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। अब पूरा गांव उसकी इज्जत करने लगा। लेकिन उसी गांव में एक लालची विधायक रहता था। उसका नाम था विक्रम सिंह। विधायक ने रामू की अमीरी का राज जान लिया। एक रात वह चुपके से रामू के घर में घुसा और जादुई घड़ा चोरी करके अपने महल में ले गया। सुबह जब रामू उठा तो घड़ा गायब था। रामू जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान, मेरा जादुई घड़ा कौन ले गया। उधर विधायक खुशी खुशी बोला, अब मैं पूरे गांव का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। उसने घड़े में एक सोने का सिक्का डाला। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। घड़े से सोने के सिक्कों की जगह डरावने सांप निकलने लगे। पूरा कमरा सांपों से भर गया। विधायक डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। गुस्से और डर में विधायक ने डंडा उठाया और जादुई घड़े को जोर से तोड़ दिया। घड़ा टूटते ही सारे सांप गायब हो गए। लेकिन उसी पल विधायक की सारी दौलत भी मिट्टी में बदल गई। वह सड़क पर आ गया। उधर रामू फिर से गरीब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत करना शुरू किया और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। पूरा गांव कहने लगा, मेहनत और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।